पानागढ़ में हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई हुगली जिले के निवासी इवेंट मैनेजमेंट इंचार्ज सुतंद्रा चटर्जी की। मौत के कारणों को लेकर है विवाद। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। जांच पुलिस से लेकर सौंप दी गई सीआईडी को। सड़क पर है विपक्ष, तो क्या राज्य में फिर खड़ा होगा महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन? आरजीकर अस्पताल का मुद्दा अभी भी है सरगर्मी में। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बढ़ाते हैं आज का ये मुद्दा। मैं आर्थिक धारा न्यूज़पेपर और आर्थिक धारा डिजिटल दोनों के लिए शुभकामना देते हैं। आर्थिक धारा न्यूज़पेपर 30 साल कंप्लीट कर दिया, तो जो न्यूज़पेपर 30 साल चलता है तो वो न्यूज़पेपर निर्भीक होता है और निरपेक्ष होता है। आर्थिक धारा डिजिटल भी हमने सुना कि बहुत ज़्यादा उनका फॉलोअर्स बन गया, तो अच्छा खबर देने से पब्लिक जिसको विश्वास करता है तो उसी का फॉलोअर बढ़ता है। तो इस तरह से भी आर्थिक धारा आसनसोल में एक बहुत अच्छा काम कर रहा, निर्भीक और निरपेक्ष खबर दे रहे हैं। तो मैं शुभकामना देता है दोनों को, आर्थिक धारा पेपर को भी, डिजिटल को भी। नमस्कार। बंगाल में बिसात बिछ चुकी है वर्ष 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। विपक्ष मुद्दों की कर रहा तलाश ताकि घेरा जा सके तृणमूल सरकार को। इसमें जाने अनजाने सहयोगी बन रही है पुलिस। आरजीकर अस्पताल कांड में भी पुलिस और अस्पताल प्रशासन घिरा विवादों में। पानागढ़ में हुई सड़क दुर्घटना में भी बन रही यही स्थिति। पहले तो इसे गंभीरता से लिया ही नहीं कमिश्नरेट पुलिस ने। इसके बाद मोर्चा संभाला पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने। यौन प्रताड़ना के मामले को पूरी तरह से कर दिया खारिज, जबकि मृतिका की मां लगा रही ये आरोप पूरी गंभीरता से। राज्य सरकार फिर खड़ी हो रही है कटघरे में। हालांकि जांच सौंप दी गई है सीआईडी को। तो आज करते हैं विश्लेषण पूरे घटनाक्रम की, टटोलते हैं उन कारणों को। ऐसे मामलों में पुलिस क्यों कर जाती है बड़ी बड़ी गलतियां? क्यों नहीं बदलता सिस्टम बदलते समय के साथ? और राज्य सरकार के लिए क्या हो सकती है ये चुनौती? बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये मामला आने वाले समय में कर सकता है बंगाल की राजनीति की दिशा तय। पूरे घटनाक्रम की गहराई तक पहुंचने से पहले जरूरी है समझें पूरे घटनाक्रम को। हुगली जिले के चंदन नगर इलाके की निवासी थी सुतंद्रा चटर्जी। मां पिता की इकलौती संतान, कई सालों से जुड़ी है इवेंट मैनेजमेंट से। शामिल है इसमें नृत्य संगीत भी। आना जाना रहता है देश के विभिन्न राज्यों में, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में। बिहार के गया के लिए निकली उनकी टीम। सुतंद्रा निकली अपनी कार से, टीम के अन्य सदस्य निकले ट्रेन से। रात 12:15 बजे उनकी कार रुकी बुदबुद थाना इलाके के पेट्रोल पंप में। यह इलाका है पूर्व बर्धमान जिले में। वहां से निकलते समय उनका विवाद होता है सफ़ेद रंग की करेटा कार के सवारियों से। कारण था दोनों कारों के बीच हुई मामूली टक्कर। दोनों कारें 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है नेशनल हाईवे 19 पर। पानागढ़ में दोनों कारें छोड़ देती हैं NH 19 को। करेटा कार का मालिक सह चालक बबलू यादव है, इसी शहर का रहने वाला। शहर में एक ही स्थान पर खड़ी मिलती हैं दोनों कारें। सुतंद्रा की कार पलट चुकी है दुकान शौचालय से टकराकर। सुतंद्रा की हो जाती है मौत। चालक सह 4 युवक होते हैं मामूली रूप से घायल। करेटा में सवार युवक हो जाते हैं फरार। इसके बाद शुरू होते हैं परस्पर विरोधी दावे और प्रतिदावे। मृतका की कार के चालक राजदूत शर्मा करते हैं मीडिया कर्मियों के सामने दावा। करेटा में सवार युवक थे शराब के नशे में। पेट्रोल पंप के बाद से ही कर रहे थे परेशान। ओवरटेक के नाम पर बढ़ने दिया आगे, फिर मार दी साइड से टक्कर। उसकी कार टकरा गई डिवाइडर से। किसी तरह बनाए रखा नियंत्रण। युवक लगातार कर रहे थे परेशान। लगातार हो रही अश्लील टिप्पणी और इशारे। लगने लगा डर, हो जाए न कहीं अपहरण, बलात्कार या लूट की घटना। पानागढ़ आने पर वह इसी डर से उतर गया NH से, ताकि बच सके आतताइयों से। फिर उसकी कार को मारी गई टक्कर। अनियंत्रित होकर कार पलट गई दुकान से टकराकर और मौत हो गई सुतंद्रा चटर्जी की, जो बैठी थी ड्राइविंग सीट के बगल में आगे।
परिजनों को मिलती है सूचना, शव लेने पहुंचती है मृतका की मां तनुश्री चैटर्जी। दोहराती है चालक के आरोप को, दोषी ठहराती है पुलिस की सुरक्षा की कमी को। शाम को शव लेकर रवाना होती है अपने घर के लिए, लेकिन सूचना मिलती है उन्हें पुलिस ने रोक रखा है उनकी बेटी के कर्मियों को। शव लेकर वापस आती है काकसा थाना। पुलिस की करती है लानत फजीहत। वे लगाती है आरोप दोषियों को बचाने का। पुलिस आश्वासन देती है पूछताछ के बाद छोड़ने का। इसके बाद एंट्री होती है पुलिस कमिश्नर की। काकसा थाना परिसर में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। होता है दावा, यौन प्रताड़ना नहीं, रेसारेसी के कारण हुई है दुर्घटना। पेश करते हैं सीसीटीवी के कुछ फुटेजेस। दिखता है करेटा कार की पीछा कर रही है सुतंद्रा की कार। पुलिस को दोषी ठहराने के आरोप दिखाने के लिए जताते हैं मीडिया पर नाराजगी। करते हैं कार्रवाई करने की घोषणा, लेकिन नहीं देते इसका जवाब। पूरे दिन पुलिस ने क्यों नहीं रखा अपना पक्ष? मीडिया क्यों खारिज करता पीड़ितों के बयानों को? इसके बाद और बढ़ जाता है विवाद। मृतिका की मां कायम है अपने आरोप पर और भाजपा ने चंदननगर काकसा में किया है सड़क पर उतरकर आंदोलन। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम मिले मृतिका की मां से। साथ में थी डीवाईएफआई की राज्य सचिव मीनाक्षी मुखर्जी भी। राज्य की राजनीति में है फायर ब्रांड नेत्री। आरजीकर अस्पताल कांड में बना था अभ्याम मंच। उसके नेता अमरदास पहुंचे तनुश्री के घर। पश्चिम बंगाल महिला आयोग की सदस्य सुजाता पखराक्षी लाहड़ी ने भी मां से मिलकर ली जानकारी। चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त, एसीपी और थानेदार मिल चुके हैं पीड़ित परिवार से। दिया है हर संभव सहयोग का आश्वासन। पूरा घटनाक्रम दे रहा गवाही। मामला पानागढ़ से निकलकर पहुंच चुका है राज्य मुख्यालय। सक्रिय हो चुकी है राजनीतिक पार्टियां। बनाया जा रहा महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा। एडीपीसी के पुलिस अधिकारियों की लापरवाही से तूल पकड़ा इस मामले ने। शुरुआती दौर में इस घटना को नहीं लिया गया गंभीरता से। सुबह से ही लग रहे थे गंभीर आरोप। आरोपी करेटा कार की हो चुकी थी बरामदगी। मालिक बबलू यादव था पानागढ़ का रहने वाला। क्यों पुलिस बनी रही उदासीन? उन आरोपी युवकों को गिरफ्त में लेने की क्यों नहीं हुई पहल? यदि पुलिस की थ्योरी ही है सही, तो यदि दोनों कारों के चालकों को बिठाया जाता आमने सामने, निकल जाते सारे तथ्य। दोषी कौन हो जाता इसका फैसला। विवाद में नहीं होती पुलिस की भूमिका। आरोपी बबलू यादव जुड़ा है वाहनों के स्क्रैप के व्यवसाय से। है उसका आपराधिक इतिहास भी। बुदबुद थाना पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था वाहन चोरी के आरोप में। खा चुका है जेल की हवा भी। दावा है सूत्रों का। कार में थे उसके कर्मचारी। लौट रहे थे बर्धमान के किसी अस्पताल से मरीज देखकर। रास्ते में किया था बियर का सेवन भी। कार में मौजूद हैं शराब की बोतल, प्लास्टिक के गिलास। फिर भी पुलिस ने की इन तथ्यों की अनदेखी। सुतंद्रा के कर्मियों को देर शाम तक थाने में रुकने का क्या था औचित्य? शव के साथ उन्हें भी भेज देना था चंदननगर। जरूरत पड़ने पर नोटिस जारी कर बुलाया जा सकता था पूछताछ के लिए। क्यों दिया गया मौका? ताकि पुलिस पर लगे आरोप कि वह मामले को कर रही है रफा दफा। पुलिस आयुक्त को इतनी जल्दी क्या थी निर्णय तक पहुंचने की? कर लेते इंतजार सभी ठोस तथ्यों के हाथ में आने का। नहीं था उन पर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव, लेकिन शायद थे वे मानसिक दबाव में। वे नहीं चाहते थे कि यह मामला जुड़े महिलाओं की असुरक्षा से, यौन प्रताड़ना से। इतनी जल्दी करने का परिणाम निकल गया उल्टा। उठ रहे एनएच पर पुलिस व्यवस्था को लेकर भी सवाल। अगर दो वाहनों के बीच 20 किलोमीटर तक चली रेसारेसी, तो पुलिस को क्यों नहीं मिली इसकी जानकारी? गश्ती करने वाली पुलिस टीमों की क्या थी भूमिका? एनएच के किनारे बने सेफ्टी टावरों की क्या है उपयोगिता? घटना के 60 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी क्यों नहीं है पुलिस की गिरफ्त में? आरोपी नहीं है कोई हिस्ट्री शीटर। बबलू के गोदाम के कर्मचारी कहां तक भाग सकते हैं पुलिस की गिरफ्त से? पुलिस की भूमिका से ही खड़े हो रहे सारे सवाल। राज्य सरकार ने इसकी जांच सौंप दी है सीआईडी को। विभागीय अधिकारियों ने शुरू कर दी है जांच भी। फॉरेंसिक टीम भी कर चुकी है दोनों कारों की इंस्पेक्शन। एफआईआर को लेकर है विवाद। आरोप है सूचक मंटू का। पुलिस ने दबाव डालकर नहीं करने दिया यौन प्रताड़ना का जिक्र। पुलिस पर लग रहा साक्ष्यों को मिटाने का आरोप। तो क्या होगा इस घटना का परिणाम? क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय? क्या राज्य की सड़कों पर
फिर उभरेगा महिला सुरक्षा का मुद्दा? क्या विपक्ष फिर कटघरे में खड़ा करेगा तृणमूल सरकार को? क्या लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ होगी कोई कार्रवाई? सवाल है दर्जनों, लेकिन इनके जवाबों के लिए करना होगा समय का इंतजार। वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो को लाइक कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। जाने से पहले देखते हैं दिन भर की कुछ खबरें अब फटाफट। नदिया जिले में है ऐतिहासिक धार्मिक स्थल नवदीप धाम। श्रीमन महाप्रभु का है जन्मस्थल, वैष्णवियों का है पीठ। इस्कॉन का प्रधान कार्यालय है मायापुर में। वहाँ है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। उससे भी बड़ी शिव मूर्ति स्थापित हो रही नवदीप में। 80 फुट है ऊंची मूर्ति। अनावरण होगा 27 फरवरी को। धूमधाम से चल रहा धार्मिक अनुष्ठान। 1 साल से हो रहा था इसका निर्माण। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूता ने दिया एक साथ 4 बच्चों को जन्म। मां 4 बेटियां हैं पूरी तरह से स्वस्थ। डॉक्टरों का है दावा, बिना ऑपरेशन जन्म हुआ इन सब का। प्रसव पीड़ा होने के बाद गाजोल की महिला दाखिल हुई शुक्रवार को अस्पताल में। सामान्य प्रसव के तहत जन्म हुआ 4 शिशु कन्याओं का। प्रसूता के पति हैं दिहाड़ी मजदूर। पूरे परिवार में है खुशी और उल्लास। अस्पताल में बांटी गई मिठाइयाँ। चित्तरंजन के देशबंधु पार्क इलाके का रहने वाला प्रकाश सिंह ने कल्याणेश्वरी के होटल में कर ली खुदकशी। सरकारी बैंक के लोन डिपार्टमेंट में करता था काम। आत्महत्या के बाद हतप्रभ हैं परिजन और पड़ोसी। न थी घर में कोई पारिवारिक अशांति, नहीं था पैसों का अभाव ही। 1 माह पहले हुई थी प्रकाश सिंह के पिता की मृत्यु। इतना बड़ा फैसला लेने का कारण समझ नहीं पा रहा है परिवार। पुलिस ने शव को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। आसनसोल डीआरएम ऑफिस के सामने जिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आसनसोल रेलपार इलाके में सिद्दिक ब्रिज सड़क को स्थायी तौर पर चालू रखने की उठाई मांग। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन मोहम्मद शाकिर ने दी जानकारी। 2 साल पहले भी पार्टी ने किया था आंदोलन। ब्रिज के पुनर्निर्माण की रखी थी मांग। सड़क को स्थायी रूप से जारी रखने से इलाके के रहने वालों को होगी सुविधा स्टेशन पहुंचने में। महाशिवरात्रि पर आसनसोल के घाघर बुढ़ी मंदिर परिसर में महाकालेश्वर मंदिर में मनी महाशिवरात्रि। वैदिक तरीके से की गई पूजा, निकाली गई भगवान शिव की आकर्षक बारात, चल रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। सुबह से ही श्रद्धालुओं का लगा रहा आवागमन। आसनसोल के समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने घाघर बुढ़ी मंदिर प्रांगण में की पूजा अर्चना। अपने नेतृत्व पर शिल्पांचल के 1600 पुण्यार्थियों को ले गए थे प्रयागराज महाकुंभ। चुनौती अभियान पूर्ण होने पर जताया आभार। महाकुंभ अभियान को बताया पूरी तरह से सफल। आसनसोल के दयानंद विद्यालय में मनाई गई आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। आयोजन हुआ 51 महाकुंडली यज्ञ का। MMIC गुरुदास चटर्जी, आर्य समाज के सचिव जगदीश प्रसाद केडिया थे उपस्थित। आर्य समाज से जुड़े स्कूलों के विद्यार्थी भी रहे शामिल। धनबाद जिले के कुमारदुबी का रहने वाला अजहरुद्दीन जुड़ा है ड्रग्स तस्करी से। पुलिस की फाइलों में चल रहा है फरार। स्थानीय पुलिस ने उसके घर के बाहर लगाया इश्तिहार। इलाके के निवासियों को भी दी गई जानकारी। आरोपी को 20 मार्च तक कोर्ट में सरेंडर करने का है आदेश। सरेंडर नहीं करने पर उसके घर की कुर्की जब्ती की होगी कार्रवाई। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना इलाके के खोजवा में बलात्कार की मंशा से विवाहिता का किया गया अपहरण। आरोप लगा है गांव के ही रहने वाले दीपक झा पर। विवाहिता के पति ने दर्ज कराया है FIR। पुलिस ने शुरू की छापेमारी। पहले दबोचा आरोपी युवक को,
उसकी निशानदेही पर बरामद की गई अपहर्ता दोनों को पुलिस ने पेश किया अदालत में।